के लिए हम लोग कीटोन स्टार्ट करने वाले थे, कीटोन यहाँ पे देखना था। कीटोन आई थिंक टेबल सबको लर्न हो गया और कर लिया होगा अच्छे से कि कौन सा जूनियर ग्रुप है, कौन सा सीनियर, किसके लिए प्रीफिक्स क्या है, किसके लिए सफिक्स क्या होता है, ये प्रॉपर याद हो सबको। तो मैं एक टेबल फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखना है कि कीटोन, तो कीटोन के जो फंक्शन ग्रुप आता है यहाँ पे Fg, वो क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और थोड़ा लार्ज बना लो इसमें टेबल। तो मैं करता हूँ, अभी मैं पोस्ट नहीं कर पाया था लेक्चर का लिंक, मैं आज दोनों को साथ में करता हूँ यहाँ पे, आज का भी लेक्चर का लिंक। नेक्स्ट इसके लिए सफिक्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, इसके लिए सफिक्स क्या था, ONE, और इसके लिए प्रीफिक्स, दो प्रीफिक्स था इसके लिए। कुछ याद हो क्या क्या था इसमें बताओ। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा था, वॉइस प्रॉपर आ रहा है वे सब लोगों को? यस सर। चलो ठीक है, आगे से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कीटोन, तो कीटोन के लिए क्या था, मैं सिंपली यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके थे हम लोग। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स था वो क्या था, ऑक्सो और कीटो दोनों आ रहा था। तुम लोग खुद से टेबल अगर ड्रॉ कर रहे थे तो उस टेबल में खुद से लिख लोगे यहाँ पे, इसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स आ रहा था। क्योंकि जब ये फंक्शन ग्रुप को रिवाइज करोगे, यहाँ पे क्लियरली दिखना चाहिए कि वो कौन सा ग्रुप आ रहा है। C डबल बॉन्ड O, लास्ट बना लोगे तुम लोग। सफिक्स, इसलिए सफिक्स क्या था, ONE। अब इसके लिए जो प्रीफिक्स रहेगा तुम्हारा इसमें, ऑक्सो और कीटो, दो प्रीफिक्स था इसके लिए, ऑक्सो या फिर कीटो। और इसका जो जनरल नेम होता है यहाँ पे पैटर्न का, जनरल नेम, उसको अल्केन में ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और अल्केन में ऐड करने का मतलब क्या है, अल्केन ANE, और E को रिप्लेस कर दें, E को हटा देना था क्योंकि उसके बाद O आ रहा है, ये क्या आ जाता है, अल्केनॉन। तो सफिक्स, प्रीफिक्स, ऑक्सो और कीटो, जनरल नेम क्या होगा, अल्केनॉन। इसके एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है इसमें CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब 3 कार्बन से कम का अगर कीटोन बनाना चाहें, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर लगा देते हो C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, और इस साइड अगर के H लगा देते हो, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप आ गया इसमें, सर कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। बिल्कुल, अब सही है, क्या एल्डिहाइड। यहाँ पे जब एक H ऐड कर दोगे तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो कीटोन बनाने के लिए दोनों साइड कोई अल्काइल ग्रुप चाहिए, तो अल्काइल ग्रुप में तो मिनिमम तो मिथाइल ग्रुप है। तो ये जो कीटोन है यहाँ पे है, ये कीटोन का सबसे लोएस्ट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स इससे कम कार्बन का कीटोन बना ही नहीं सकते, कम से कम 3 कार्बन हो ही वहाँ पे। 2 कार्बन आएगा तो फिर वो एल्डिहाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, इसके नेम पे आते हैं अभी हम लोग। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब देखिए कि फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, इसमें मेन चेन कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन एटम का, 1 2 3। 3 कार्बन का मेन चेन, उसके लिए क्या होगा, नंबरिंग किधर से भी करो, राइट से करो या लेफ्ट से करो, सेम रहेगा, प्रो। अब ये कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, सैचुरेटेड।
सैचुरेटेड, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने का, डबल बॉन्ड देख करके ये नहीं मतलब बताना है कि अनसैचुरेटेड है। तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता तो अनसैचुरेटेड। वाय सारा सबको प्रॉपर अभी। यस सर। चलो ठीक है, बाकी एक दो लोगों का प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम नेट में, इधर से प्रॉब्लम है नेटवर्क का, किसी एक को अगर दिक्कत हो फिर उधर का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। प्रोपेन 2 ऑन, सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप और एक ही है, यही सीनियर है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑन। या इस केस में पोजीशन नहीं भी देते हो तो भी करेक्ट है वो, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड बीच में ही रहेगा। अगर लास्ट वाले कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ऐड कर दोगे तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। यहाँ पे पोजीशन नहीं भी देते हो, सिंपली प्रोपेन नॉन लिखते हो तो वो भी करेक्ट है। ये इसका आईपीएससी नेम आ गया, प्रोपेन 2 ऑन। या 2 को आगे भी लिख सकते हो, 2 प्रोपेनॉन, या सिंपली प्रोपेनॉन इन केस में। अब इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी होता है इसी स्ट्रक्चर का, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको याद रखना है। और वो होता है एसीटोन, ACETON, एसीटोन। CN फॉर चलो मैं देखते हैं, कुछ कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, फिर आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है बट देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ था इसमें CH3, C डबल बॉन्ड हो, CH3। अभी तो प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को वॉइस? यस सर। यस सर। तो देखते हैं। यस सर। यस सर, आप आ रहे हैं। तो ठीक है, तो कुछ अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, पिछले कुछ लोग बता भी रहे, तो हो सकता है कि कोई इधर का भी प्रॉब्लम हो, वॉइस अगर नहीं आ रहा है तो ऊपर। इसका नेम क्या था, प्रोपेनॉन या प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेनॉन ONE या प्रोपेन 2 ऑन, मैंने दोनों नेम बता रखा है इसका। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम जो रहता है यहाँ पे, इसका कॉमन नेम, ज्यादातर इसका कॉमन नेम यूज किया जाता है इस कंपाउंड का, और वो क्या होता है, एसीटोन। और कॉमन नेम के लिए कोई रूल नहीं है, उसको डायरेक्टली कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम होता है उसको डायरेक्टली याद रखना है, और वो क्या है, एसीटोन। अब इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें मेन चेन क्या रहेगा, यहाँ पे 4 कार्बन का मेन चेन। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट साइड से या राइट से? राइट साइड। राइट साइड से, सही है बिल्कुल। 1 2, क्यों राइट साइड से, क्योंकि मुझे कीटोन को, इस कार्बन को लोएस्ट पोजीशन देना है, दैट मीन्स 1 2 3। और जैसे नंबरिंग हो गया, इस केस में प्रॉपर इसका यहाँ पे लिख सकते हो, ब्यूटेन 2 ऑन। या इवन इस केस में भी अगर पोजीशन नहीं भी लिखते हो, सिंपली लिखते हो कि ब्यूटेनॉन, वो भी करेक्ट है, क्योंकि अगर C डबल बॉन्ड इस कार्बन पे होता, थर्ड कार्बन का भी जो प्रेजेंट है, तो अगर C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे होता, फिर वो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता है। ये ब्यूटेन 2 ऑन या सिंपली ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं, इस केस में भी होता है। और इसका कोई अलग से कोई कॉमन नेम वगैरह नहीं होता है, कॉमन नेम कुछ ही कंपाउंड्स का होता है, इसका कॉमन नेम होता है, मैं साथ में बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अल्कोहल में कुछ देखे थे, ग्लिसरॉल, इथिलीन ग्लाइकोल, इसी टाइप से यहाँ पर भी आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा अभी भी? आ रहा है सर। सर आ रहा आ रहा है सर। आ रहा है। आ रहा है। चलो ठीक है, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे। इसमें देखते हैं यहाँ पे इस कंपाउंड का नेम क्या हो, कुछ लोग नेम भी बता रहे हो चैट में, तो सही है। इसमें 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखना है कि इस कंपाउंड में मेन चेन कौन सा होगा, तो मेन चेन इसमें क्या होगा, 4 कार्बन एटम का 1 2 3, या नीचे भी ले सकते हैं तो वो भी सेम है, स्ट्रेट चेन लो या नीचे वाले CH3 लोगे वो सेम ही आएगा कंपाउंड का नेम। नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को सेकंड पोजीशन, जबकि राइट साइड से करते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है कीटोन को, उसको सेकंड मिल रहा है, तो लोगों को फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट पोजीशन देना है, इसको प्रेफरेंस देना है। दैट मीन्स नंबरिंग जो होगा 1 2 3 4। और जैसे नंबरिंग हो गया तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स नेम खुद से लिखो क्या होगा इसका,
3 methyl butane to on. butane, Buta to सही है on. इसमें, ब्यूटेन टू Two ऑन, oning. 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, कुछ इस टाइप का एग्जांपल हो यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ, C2H5। देखने की फोर्थ कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पे, cyclohexane one on. देखना यहाँ पे इसमें क्या होगा, साइक्लो, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन तो है ही है, पोजीशन देने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि अंडरस्टूड है कि एक ही सी डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लोहेक्सेन, और पोजीशन में अंडरस्टूड है कि एक ही सी डबल बॉन्ड है, किसी को नंबर 1, तो साइक्लोहेक्सेनॉन, इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाता, साइक्लोहेक्सेनॉन। क्लियर सब लोगों को, इसका नेम बताओगे तुम, इसका नेम क्या आएगा। सब वन ऑन कर देंगे तो भी चल सकता है। बिल्कुल चलेगा, वो गलत नहीं है, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, वो भी करेक्ट है। इस कंपाउंड के नेम की बात करें यहाँ पे, इसमें मेन चेन सेलेक्ट करना है, तो मेन चेन तो रिंग ही है, क्योंकि रिंग में 6 कार्बन है, सी डबल बॉन्ड वो भी आ रहा है उसी में। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, सेकंड किसको दें, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स और इधर मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है, मल्टीपल बॉन्ड। ये बिल्कुल 4 5 6, और जैसे नंबरिंग होगी आप इसका नेमिंग बता सकते हो, तो नेम क्या आ जाता है इसमें, 6 इथाइल साइक्लोहेक्स X2 in one on. तो अपने का माइक ऑन है, अगर जब बताना तो उस टाइम सिर्फ अनम्यूट करो। साइक्लोहेक्स 2 इन, यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन देना मस्ट है, 2 इन 1 ऑन, या सिंपली ONE, 1 ऑन लिखो या सिंपली 2 इन ऑन, दोनों करेक्ट है वहाँ पे, क्योंकि इसको अगर सेकंड मिल रहा तो अंडरस्टूड है कि सी डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, बट बेटर प्रैक्टिस है उसका जो पोजीशन एप्रोप्रिएट पोजीशन है उसको मेंशन कर दो यहाँ पे। 6 इथाइल साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन कर दिए 2 इन, फर्स्ट पे कीटोन है तो 1 ऑन। क्लियर यहाँ पे है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं, फिर यहाँ तक नोट डाउन करो जल्दी से। तो सब लोग ये ट्राई करो कि जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो उसका नेम खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ से कॉपी करना है। और टेबल अगर याद है, जूनियर सीनियर को पता है, इसमें प्रीफिक्स सफिक्स क्या हो, इसके लिए क्या रहेगा, तो कोई भी कंपाउंड का नेमिंग कर पाओगे, बेसिक रूल अगर पता है तो। कर लिया था सब लोग नोट डाउन? यस Yes. तो ठीक है, आगे Yes, sir. बढ़ते हैं होता है। नेक्स्ट है इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप आ गया, एक कीटोन भी और एक C डबल बॉन्ड OH, ये लास्ट में क्या आ रहा है, एल्डिहाइड। तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन आता है दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड और कीटोन में? एल्डिहाइड सही है। और एल्डिहाइड अगर सीनियर ग्रुप है, यहाँ पे है, हम लोग जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, मेन चेन तो एक ही है यहाँ पे, तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है नहीं, तो मेन चेन एक है, मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, जो सीनियर फंक्शन ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन देना है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये जो कीटोन ग्रुप है वो क्या हो गया, जूनियर ग्रुप, और जूनियर ग्रुप को कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया तो इसको कैसे लिखते हैं, एज ए प्रीफिक्स। और कीटोन का एज ए प्रीफिक्स क्या था, ऑक्सो या कीटो, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऑक्सो और कीटो में किसको यूज करें, जो मन करे यूज कर लो यहाँ पे, और कीटो या ऑक्सो जो यूज करना कर सकते हैं यहाँ पे। और कीटो
या ऑक्सो, दोनों यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक। 4 कीटो, पेंटेन। अब एल्डिहाइड के लिए अगर ये सीनियर, तो इसके लिए क्या यूज होगा? सफिक्स। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या था? एल। तो एल को ऐड कर देना था यहाँ पे। तो 4 कीटो पेंटेन एल, दैट मीन्स यहाँ पे एल को ऐड करना था पेंटेन में। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आ जाता है। पोजीशन भी दे सकते हैं इस केस में, पेंटेन 1 अल, वो भी करेक्ट है। नहीं पोजीशन दिया जा रहा किसी को, अंडर ये अंडरस्टूड है कि नंबर 1 पोजीशन मिलेगा। या पोजीशन देना चाहो या कीटो की जगह ऑक्सो लिखना चाहो, दोनों करेक्ट है। 4 ऑक्सो पेंटेन, पोजीशन देना चाहो इसको, पोजीशन दे दो 1 अल, दोनों करेक्ट है। दोनों में से जो लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पे, ऑक्सो या कीटो। पोजीशन दो या नहीं भी दोगे इसमें तो भी करेक्ट है इस केस में। यहाँ पे इस एग्जांपल में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कीटोन का एज ए प्रीफिक्स यूज कैसे करते हैं। जब कीटोन से कोई सीनियर ग्रुप को अटैच कर दिया जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स जूनियर ग्रुप हो गया वहां पे, और उसको एज ए प्रीफिक्स में लिख पाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, C डबल बॉन्ड O NH2 OH। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से करो सब लोग। मेन चेन तो क्या रहेगा? रिंग ही मेन चेन है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? कीटोन ही सबसे, कीटोन, अमाइन और अल्कोहल, तीनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है इसमें? कीटोन। अब इसको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब मूव किस साइड से करें? अल्कोहल के साइड से या अमाइन के साइड से? अल्कोहल। अल्कोहल। क्यों अल्कोहल? अब देखोगे ध्यान से यहाँ पे, इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ है, सुन लोगे ध्यान से। अब क्या होता है यहाँ पे है कि ये कीटोन तो सीनियर ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया हमारा? जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप को कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये सब्स्टिट्यूएंट्स का एज ए प्रीफिक्स नेम क्या होता है इसका? अमीनो। और इसका एज ए प्रीफिक्स नेम क्या होता है? अल्कोहल का हाइड्रोक्सी। देखो टेबल में, याद नहीं है अभी भी। ये एज ए प्रीफिक्स नेम, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम हाइड्रोक्सी, और ये क्या? अमीनो। जब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया तो वो यहाँ पे ये नहीं देखने कि वो एक सीनियर ग्रुप है। सीनियर एक ही है कोई, बाकी दोनों क्या है? जूनियर ही है। और दोनों जूनियर है तो दोनों को एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, अब ये ग्रुप बचा ही नहीं। ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स होगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम इसका क्या होता है? एज ए प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट्स बोलो इसको, अमीनो। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। यहाँ पर हम लोग अगर इधर से मूव भी करते हैं तो 1 2 3 आएगा पोजिशन, और इधर से भी मूव करते हैं तो इसको 3 पोजिशन आएगा। यहाँ पे किस साइड से मूव करें? राइट, ये क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अल्फाबेटिकली एमिनो, एमिनो का ए पहले आता है और हाइड्रोक्सी का एच बाद में आता है। क्योंकि अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन से देखोगे तो इधर से भी 3 5, इधर से भी नंबरिंग करोगे तो वो 3 5 ही आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें या राइट साइड से मूव करें इसमें। तो वो यहाँ पे लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमिनो का ए पहले आता है, दैट मीन वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। अभी लोग चैट में बता रहे हो, सही आ रहा है वहां पे। अब यहाँ पे देखना है कि ये भी सब्स्टिट्यूएंट, इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है? अमीनो। सी अमीनो, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो, कीटोन है यहाँ पे सीनियर, दैट मीन साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे पूछोगे। अभी एक लास्ट एग्जांपल और मैं कीटोन में ले लेता हूँ यहाँ पे। इन्हीं को कोई डाउट तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो स्टार जो मैं लगा रहा हूँ इसको ध्यान से देखना है, इसे क्वेश्चन को यहाँ पर भी। C डबल बॉन्ड O CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, इस कंपाउंड का नेम देखना है यहाँ पे।
अब इसमें अगर चेक करोगे यहाँ पे, ये क्या आ रहा है, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी कीटोन है और यहाँ पर भी कीटोन ग्रुप आ रहा है। तो मेन चेन किसको माना है यहाँ पे, रिंग को मेन चेन माना है या असाइक्लिक पार्ट को मेन चेन माना है यहाँ तो पे? रिंग। बिल्कुल सही है, सर रिंग को। सर सही है सब लोगों का। रिंग को मेन चेन एज्यूम करना था यहाँ पे, क्योंकि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 आ रहा है। दैट मीन हमारा मेन चेन यही है यहाँ पे। नंबरिंग स्टार्ट करना है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कीटोन आ रहा है यहाँ पे, ये मेन चेन का कीटोन, सी डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। अब मेन चेन को ही नंबरिंग करता है, तो मेन चेन मेरा रिंग है तो मेन चेन को नंबरिंग कर रहा है। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। एसीटोन। देखना, ये एसीटोन इसका जब एज अ मेन चेन होता है तो फिर एसीटोन था। अब इसका एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम देखना है। तो जब इसका एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम देखेंगे, इसको एज अ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है यहाँ पे। और इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में मेन चेन के कार्बन से जो कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, उसको नंबर 1 डैश या सिंपली 1 2 3। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है, थर्ड कार्बन से, 3। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड। बट ये सी डबल बॉन्ड अब कैसे ट्रीट कर, हम लोग पहले लिख रखे हैं क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ये ओवरऑल। और सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट हो रहा है, इसके लिए क्या लिखे हम लोग, प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो। अब ये ऑक्सो किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे इस सब चेन में। 2 ऑक्सो या 2 डैश 1 डैश 2 डैश करना चाहो इसको, 2 डैश ऑक्सो या कीटो। कितने कार्बन का सब चेन था, 3 कार्बन का सब चेन। 2 डैश ऑक्सो प्रोपाइल, 2 डैश ऑक्सो प्रोपाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम हो गया, 2 डैश ऑक्सो प्रोपाइल। 2 डैश क्यों, क्योंकि साइक्लो। सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप आ रहा है यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। 2 डाइस ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। अब बताओ किनको कोई डाउट है तो बताओ इसमें। यहाँ पे दोनों दो। कीटोन है, हाँ बताओ। नहीं सर, डाउट नहीं है। चलो ठीक है, मैं सर अगर एक्सप्लेन, सब्स्टिट्यूएंट में फंक्शनल हाँ बताओ। सर अगर सब्स्टिट्यूएंट में जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो सीनियर होगा तो वो सीनियर होगा तो फिर यही मेन चेन आ जाता है यहाँ पर। अगर ये सीनियर ग्रुप अगर कोई अटैच होता, नंबर ऑफ कार्बन कम भी है, तो वही मेन चेन आ जाता है वहाँ पर। जो सीनियर ग्रुप है वही मेन चेन लेते हैं यहाँ पे इसको। क्लियर ओके है, जो ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे। ये लोग कीटोन का कुछ नेमिंग देख रहे थे। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो और भी अच्छे क्वेश्चन बनते जाएंगे, अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें सल्फोनिक एसिड। कर लिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, मैं दोबारा टेबल बस इसी के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे कि तुम लोगों को ये प्रॉपर याद हो जाए, क्योंकि याद नहीं होगा तो एक भी क्वेश्चन आगे नहीं बनने जा रहा है तुम लोगों में। जिनको भी याद नहीं होगा तो खुद एनालाइज करो कि याद है या नहीं है। फंक्शनल ग्रुप इसके लिए क्या होता है यहाँ पे, SO3H, SO3H। इसके लिए जो सफिक्स होता है वो क्या रहता है यहाँ पे, सल्फोनिक एसिड ही। तो थोड़ा लार्ज बना लोगे इसको, सल्फोनिक एसिड। इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो।
और इसका जो जनरल नेम होगा यहाँ पे अल्केन सल्फोनिक एसिड, अल्केन में ही सल्फोनिक एसिड को ऐड कर देना था, अल्केन सल्फोनिक एसिड। ये लार्ज टेबल बनाओगे तुम लोग तो प्रॉपर आ पाएगा, ये अल्केन सल्फोनिक एसिड। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इसके भी हम लोग। CH3 CH2 SO3H। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें CH3 CH2 CH SO3H CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH SO3H CH3। इस तीनों कंपाउंड का नेम देख लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे SO3H ग्रुप है, अकेला ये ग्रुप है, यही सीनियर है, इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। 2 कार्बन का मेन चेन है, इसमें नंबरिंग ऑब्वियसली है कि इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2। इसका नेम क्या हो जाता है यहाँ पे इथेन। 2 कार्बन का मेन चेन तो क्या होगा इथेन। अब 2 ही कार्बन है जिसमें पोजीशन 2 या नहीं भी दोगे तो अंडरस्टूड है यहाँ पे ये क्या होगा इथेन 1 सल्फोनिक एसिड या सिंपली इथेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे इथेन सल्फोनिक एसिड। सेकेंड एग्जांपल में देखने कि इसमें 4 कार्बन का मेन चेन है, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें, इसमें लेफ्ट से या राइट से? राइट सर। राइट। बिल्कुल सही है, राइट साइड से 1 2 3 4। बहुत ही आसान सा है। क्यों राइट से? मुझे जिस कार्बन से ये SO3H ग्रुप अटैच है उसको लोएस्ट पोजीशन देना है। जैसे नंबरिंग हो गया, इसका नेम लिख सकते हो ब्यूटेन। किस पोजीशन पे वो ग्रुप है? सेकंड पोजीशन पे, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। बेटर प्रैक्टिस है कि पोजीशन दे दिया करो वहां पे। इसमें भी एक ही मेन चेन है यहाँ पे है कार्बन का, इसमें भी नंबरिंग किस साइड से करें? हाँ बताओ। सर वो जो सेकंड एग्जांपल है उसमें SO3H तो सब्स्टिट्यूएंट है ना? नहीं, SO3H क्या हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, यही मैंने लिखा हुआ था FG क्या है, SO3H फंक्शनल ग्रुप है। जब ये एक और कोई ग्रुप होता तब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता, इससे अगर कोई सीनियर ग्रुप अटैच होगा। SO3H अकेला ही ग्रुप है तो यही सीनियर ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स कभी नहीं हो सकता है। अगर सिंगल ग्रुप है चाहे NH2 ही क्यों ना, जो भी ग्रुप है तो हमेशा क्या होगा सीनियर ग्रुप ही रहेगा वहां पर, वो सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होगा कभी भी। और जब सीनियर ग्रुप है तभी तो इसको हम क्या लिख पा रहे हैं एज ए सफिक्स सल्फोनिक एसिड, जो इसका एज ए सफिक्स था यहाँ पर। और जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट कब ट्रीट करेंगे इसको? जब इससे कोई सीनियर ग्रुप अटैच होगा तब हम लोग एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे इसको। तो इसका नेम खुद से ट्राई करो क्या रहेगा, कुछ लोग बता भी रहो चेक में। Pent3N2 सल्फोनिक। सही है, इसमें यहाँ पे है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे मेन चेन ये है, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें तो मुझे फंक्शन वाले कार्बन को लोएस्ट पोजीशन देना है, दैट मींस राइट साइड से 1 2 3 4 5। ये क्या आता है यहाँ पे 5 कार्बन का मेन चेन, लोग हेफ्ट लिख रहे हो तो उसको करेक्ट कर लोगे। 10 किस पोजीशन पे आ रहा है? डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे। 10 3 इन किस पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड है? सेकंड पोजीशन पे 2 सल्फोनिक एसिड। बस नंबरिंग ही करना, उसके बाद फिर जो पोजीशन है डबल बॉन्ड का या ग्रुप का उसको मेंशन कर देना यहाँ पे। एक और एग्जांपल मैं यहीं पे ले लेता हूँ, बहुत ज्यादा एग्जांपल इसमें भी करने की जरूरत नहीं होता यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ यहाँ पे। सही लोग चैट में बता रहे थे, सही आ रहा है Pent3 सल्फोनिक एसिड। कर लिया होगा यहाँ तक, नोट डाउन। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। सर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है।
बिल्कुल, ये क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अनसैचुरेटेड है तभी तुम लोग क्या लिख पा रहे हैं यहाँ पे, अल्कीन है, तुम लोग क्या लिख रहे हैं, ENE। अल्केन होगा तो ANE। हाँ विवेक बताओ। कुछ डाउट है विवेक? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, वॉइस नहीं जा रहा हमको। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में। अब यहाँ पे क्या हो, CH3 CH SO3H CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर दो ग्रुप आ गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक सल्फोनिक एसिड। दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड। सर। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे सीनियर ग्रुप है, जितने भी ग्रुप हैं इसमें कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। और ये जब सीनियर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जूनियर ग्रुप। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा यहाँ पे। और मेन चेन क्या रहेगा इसमें, यही 5 कार्बन का मेन चेन, और नंबरिंग हम इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। इसका नेम क्या लिखोगे अब यहाँ पे, 4। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया, और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स एज ए प्रीफिक्स नेम क्या था, सल्फो। सल्फो। 4 सल्फो, 5 कार्बन का मेन चेन, पेंटेन। और इसके लिए कार्बोक्सिल के लिए सफिक्स क्या था, ओइक एसिड। ये क्या आता है इसमें, पेंटेन ओइक एसिड। क्योंकि इसमें पोजीशन दे भी सकते हो तो दे भी देते तो वो रॉन्ग नहीं है, पेंटेन 1 ओइक एसिड या सिंपली पेंटेन ओइक एसिड, क्योंकि ये तो सबसे सीनियर ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा इसी कार्बन से। तो पेंटेन 1 ओइक एसिड या सिंपली पेंटेन ओइक एसिड दोनों करेक्ट है। लास्ट एग्जांपल और देख लोगे एक्सक्यूज इसमें। मी सर। हाँ बताओ। सर ये तो चेन टर्मिनेटिंग हो गया ना? बिल्कुल चेन टर्मिनेटिंग आ गया है, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ, क्योंकि सल्फोनिक एसिड का एज ए प्रीफिक्स, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज देखने के लिए मुझे सल्फोनिक एसिड से एक सीनियर ग्रुप को अटैच करना पड़ा यहाँ पे। और सल्फोनिक एसिड से सीनियर ग्रुप कौन सा आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया, बाकी मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल इस पे नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ेंगे अलग से, तो वहाँ पे और डिटेल में ही आएगा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलो ठीक है। इस कंपाउंड का नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिंग से अटैच है SO3H, सिंपल सा ये साइक्लोब्यूटेन। यही सीनियर ग्रुप है, किसी को नंबर 1 पोजीशन मिलेगा, ये अंडरस्टूड है वो 1 2 3 4। साइक्लोब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे? इस टाइप का जो भी कंपाउंड आता है तो उसका नेम लिख सकते हो यहाँ पे, सल्फोनिक एसिड से रिलेटेड। नेक्स्ट है इसमें अमाइन। नेक्स्ट है इसमें अमाइन। अभी उन्होंने पढ़ा अल्कोहल, थायो अल्कोहल, कीटोन, सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है इसमें अमाइन में, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ अमाइन का। सर अमाइड या अमाइन? अमाइन, अगर स्टार्टिंग में देखोगे नॉन चेन टर्मिनेटिंग में मैंने क्या क्या लिखा हुआ था, अल्कोहल, अच्छी थी। थायो अल्कोहल, कीटोन, सल्फोनिक एसिड और अमाइन, नॉट अमाइड। अमाइड हम लोग अलग से पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट है इसमें अमाइन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इसका नेमिंग ध्यान से देखिए इसको। अब इसके लिए भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता था वो क्या था, NH2। इसके लिए जो सफिक्स अमाइन। यहाँ पे है वो क्या था, अमाइनी, AMINE। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या था, अमीनो। अमीनो।
AN, स्लाइट डिफरेंस है, इसमें अमाइन था और ये क्या होता अमीनो, और इसका जो जनरल नेम होगा उसको अल्केन में ही अमाइन को ऐड कर देंगे, अल्केनामाइन। AN, ई को हटा देना था और अमाइन को ऐड कर देंगे यहाँ पे, अल्केनामाइन। इसका भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये ऑलरेडी मैं टेबल स्टार्टिंग में लिख रखे हैं, फिर भी मैं हर एक फंक्शन ग्रुप के स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ। इसका बस एक ही मोटिव है कि सफिक्स और प्रीफिक्स याद हो तुम लोगों को। CH3, CH2, NH2, CH3, CH2, CH2, NH2, CH3, CH, NH2, CH3, और एक और लिख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ यहाँ पे कैसे करना है इसको। NH2। अब यहाँ पे देखना है कि फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, NH2, और ये यहाँ पे टेबल में सबसे लास्ट में था, बट अकेला ही यहाँ पे प्रेजेंट है इस कंपाउंड में NH2। तो अगर सिंगल फंक्शन ग्रुप भी प्रेजेंट है दैट मीन्स यही सीनियर ग्रुप है यहाँ पे। तो दूसरा है जो कंपेयर करें, इसका नेम क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बन का मेन चेन, इथेनामाइन। सही बिल्कुल, इथेनामाइन। पोजीशन नहीं भी देखो तो यहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो अंडरस्टूड रहता है उस केस में, वो क्या होगा यहाँ पे इथेनामाइन। सही है बिल्कुल। इस कंपाउंड की हम लोग बात करें यहाँ पे, इसमें क्या होगा इस केस में, 1 2 3, 3 कार्बन का मेन चेन। अब यहाँ पे पोजीशन देना मस्ट हो जाता है। ये क्या लिखोगे इसमें, प्रोपेन 1 अमाइन। तो पोजीशन देना मस्ट हो जाता है, क्योंकि पोजीशन नहीं दोगे इस केस में तो फिर थर्ड एग्जांपल जो मैंने लिया हुआ यहाँ पे, इसमें क्या होगा 1 2 3, किसी भी साइड से नंबरिंग करो। मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, एक ही मेन चेन है यहाँ पे कार्बन का। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, प्रोपेन। इस पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है यहाँ पे NH2, सेकंड पोजीशन पे प्रोपेन 2 अमाइन। यहाँ पे अगर पोजीशन नहीं दोगे, सिंपली प्रोपेनामाइन लिखोगे, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि प्रोपेन 1 अमाइन की बात कर रहे हो या फिर प्रोपेन 2 अमाइन की बात कर रहे हो। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे इस केस में पोजीशन देना मस्ट है यहाँ पे। या फिर इस 1 को आगे भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 प्रोपेनामिन कर सकते हो यहाँ पे, बट पोजीशन मेंशन करना होगा यहाँ पे। नीचे वाले एग्जांपल में भी, थर्ड एग्जांपल में भी 2 प्रोपेनामिन कर सकते हो यहाँ पे। तो कुछ लोग नीचे वाले का नेम बता रहे हो, लास्ट वाले का, इसका नेम भी सोच सकते हो यहाँ पे सब लोग। पेंटेन टू अमाइन। सही है बिल्कुल, पेंटेन 2 अमाइन। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। नंबरिंग करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मेन चेन, ये क्या आ जाता है, पेंटेन 2 अमाइन। क्लियर है यहाँ पे है। चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग ये बताओगे यहाँ पे, इसमें जो ये NH2 जो अमाइन आ रहा है यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में, ये कितने डिग्री का अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है? प्राइमरी। 1 डिग्री अमाइन, Primary. सेकेंडरी से 2 कार्बन प्राइमरी 1 डिग्री सर। प्राइमरी। प्राइमरी सर। ये प्राइमरी है यहाँ पे। नाइट्रोजन का होता इसमें है। ये क्या है, प्राइमरी है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, कुछ लोग बता भी रहे हो, बट मैक्सिमम लोग सही बता रहे हो। ये क्या है, प्राइमरी। किस बेसिस पे डिसाइड करता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है। जा करके देखोगे डिग्री ऑफ अमाइन, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड, दैट मींस ये सब प्राइमरी आ रहा है। ये भी प्राइमरी है और इवन ये भी प्राइमरी है यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना भी एग्जांपल लिया है वो सब प्राइमरी अमाइन का है। तो कुछ एग्जांपल सेकेंडरी अमाइन का भी लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ तक नोट डाउन भी कर लियोगे सब लोग? तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे अगर इस टाइप का एग्जांपल है, इसमें ध्यान से देखना है, CH3 CH2 NHCH3, CH3 CH2 CH2 N CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो अमाइन आ रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन से दो दो कार्बन कनेक्टेड, दैट मींस ये क्या होगा यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन। ऐसे केस में नेम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना है, इस नाइट्रोजन के अलावा इधर कितना कार्बन आ रहा है, एक ही कार्बन है, और इधर क्या आ रहा है, यहाँ पे दो कार्बन आ रहा है इस नाइट्रोजन के अलावा। इस नाइट्रोजन के अलावा अगर इधर दो कार्बन का चेन है, यही हमारा क्या होगा, मेन चेन। दैट मीन्स नाइट्रोजन के अलावा जिस साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो वही हमारा क्या होगा, मेन चेन। और ये क्या हो जाएगा इसमें, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नाइट्रोजन के अलावा जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा वही क्या होगा, मेन चेन, और जिस साइड लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा तो वो कैसे ट्रीट करना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, ये कनेक्टेड किससे है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है यहाँ पे, एन से। इसको वो एन के टर्म में ही लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन मिथाइल। दो कार्बन का मेन चेन था, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करता है, इसमें 1 2, ये क्या होगा, एन मिथाइल, और दो ही कार्बन का चेन है, पोजीशन देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एन मिथाइल इथेनामाइन। तो दो कार्बन के चेन के लिए क्या लिखते थे हम यहाँ पे, लेकिन वो पीछे के एग्जांपल लिखे हुए थे। ये क्या था, इथेनामाइन, CH3 CH2 NH2। अब NH में एक H को हटा के CH3 लगा दिया गया है वहां पे, ये क्या आ जाएगा, N से कनेक्टेड है CH3, तो N मिथाइल इथेनामाइन। इस एग्जांपल को भी देखोगे, उसके बाद कोई डाउट होगा तो पूछोगे। इसमें देखना है कि यहाँ पे इस नेट ये कितने डिग्री का अमाइन आ रहा है, यहाँ पे है 3 3 डिग्री अमाइन है, जबकि ये 2 डिग्री अमाइन था यहाँ पे। यहाँ पर भी देखना है कि इस नाइट्रोजन के अलावा इधर एक ही कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, जबकि यहाँ पे 3 कार्बन का चेन आ रहा था। तो जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। यहाँ पे मेन चेन 3 कार्बन एटम था। ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, एन के टर्म में लिखना है, तो क्या होगा, एन इथाइल, एन मिथाइल, सही है बिल्कुल, एन इथाइल एन मिथाइल। ये इथाइल भी एन से कनेक्टेड है और मिथाइल भी एन से कनेक्टेड है। एन मिथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन, प्रोपेन, प्रोपेन। अब देख रहे हैं जो नंबरिंग कर रहा है यहाँ पे 1 2 3, ये नंबरिंग फर्स्ट पोजीशन पे ये एन ग्रुप कनेक्टेड है इस मेन चेन के, तो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन देना मस्ट हो जाएगा, प्रोपेन 1 अमाइन। एक और एग्जांपल में बताता हूँ, कोई डाउट अगर आ गया उसमें और भी क्लियर हो जाएगा वहां पे। एन, इस टाइप का कोई कंपाउंड हो, इस कंपाउंड का नेम तुम लोग खुद से सोच के बताओ क्या रहेगा। 3 डिग्री अमाइन है, ये भी टर्सरी अमाइन। इसको नोट करो दोनों को और इसको ट्राई करने क्या होगा। चलो कोई भी एक बताओ, और किन्हीं का आ रहा है इसमें। सर बताऊं क्या, हाँ बताओ। एन इथाइल 2 एन डाइमिथाइल पेंटा 1 अमाइन। नहीं, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये क्या है, एन से ग्रुप, इसमें जो मेन चेन होगा, मेन चेन रिएक्शन में तुम लोग गलती कर रहे होगे। इसमें जो मेन चेन है ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग था अमाइन, दैट में हमारा मेन चेन ये है यहाँ पे, ये पूरा कंटिन्यूअस कार्बन चेन है ये, और इस चेन से एन कनेक्टेड है यहाँ पे। एक मैंने पीछे एग्जांपल कुछ बताया होगा,
क्योंकि यहाँ पे NH2 था इस टाइप से, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे, इसमें भी सेम काम करना था यहाँ पे। इसमें कैसे दो H को हटा करके एक मिथाइल और एक इथाइल लगाया गया है वहाँ पे, बाकी तो सेम है यहाँ पे। इसमें जो मेन चेन होगा ये होगा, और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे किसको सेकंड पोजीशन मिल सके। 1 2 3 4 5, ये हमारा मेन चेन है। तो नंबरिंग हम लोग नीचे, मेन चेन नीचे से लेना है, और नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगा। आप बता सकते हो तुम्हें इसका नेम क्या होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट्स और ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, एन इथाइल, एन मिथाइल, 5 कार्बन एटम का मेन चेन, पेंटेन, 2 अमाइन। क्लियर है यहाँ पे। तो इसमें एक ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे जनरली, क्योंकि चेन यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन का, बट चेन नीचे से स्टार्ट करना, मेन चेन ये होगा, और नंबरिंग भी यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा। क्लियर है सबको? ये है। यस सर। चलो ठीक है, यस सर। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ यहीं पे। हाँ बताओ, कोई भी डाउट हो यहाँ पे? सर सेकेंडरी अमाइन में अगर नाइट्रोजन के दोनों साइड को अगर मतलब सेम सब्स्टिट्यूट, मतलब इस साइड को 2 और इस साइड को भी 2, तो किसी एक को सप्लीमेंट मान लेना था। मैं क्वेश्चन समझ गया तुम्हारा क्या है। तुम कहना चाह रहे हो इस टाइप का कि CH3 CH2 NH और ये CH2 CH3 दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। यस सर। तो ठीक है, तो इसमें जब दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, तो किसी एक साइड को मेन चेन मानना था, और किसी एक साइड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट और एक मेन चेन, किसी भी एक साइड को मेन चेन मान लेते हैं उसको। ये N से कनेक्टेड है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, N इथाइल इथेनामाइन। तो जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो वहां पे, तो किसी भी एक साइड को मेन चेन मान लेते हैं और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलो ये एग्जांपल भी नोट कर लो, अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन था तो इसको भी नोट डाउन कर लो अभी जल्दी से। N इथाइल इथेनामाइन। चलो हम कुछ और अच्छे एग्जांपल देखते हैं इसके यहाँ पे अभी। अब इसमें एक एग्जांपल बेसिक सा यहाँ पे हो इस टाइप का। सर हाँ बताओ। सर जब हम इनकी नेमिंग करते हैं अमीन की, सर तो फिर एन एन इथाइल ऐसा क्यों लिखते हैं, कोई नंबर क्यों नहीं लिखते? नंबर ये किससे कनेक्टेड है यहाँ पे? ये जो मिथाइल, ये जो तुम्हारा इथाइल ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप, ये कनेक्टेड किससे तुम्हारा? N से कनेक्टेड है ना ये। तो N से जब कनेक्टेड है तो हम N के टर्म में लिखेंगे ना यहाँ पे, N इथाइल। N से कनेक्टेड है दूसरा मिथाइल ग्रुप, N मिथाइल, और ये अमाइन ग्रुप है N। मेन चेन के सेकंड कार्बन से अमाइन ग्रुप कनेक्टेड है, दैट मीन्स पेंटेन 2 अमाइन। इसलिए मैं N से कनेक्टेड है, इसलिए मैं N के टर्म में लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। इस एग्जांपल का नेम सब लोगों का सही आना चाहिए, सब लोग ट्राई करो इसमें क्या रहेगा। तो मैं कुछ और एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे। NH2 Cl CH3 CH2 OH CH double bond CH CH NH CH2 CH3 CH3। इस 3 कंपाउंड का नेम देखना है यहाँ पे अभी। N-dimethyl butane 2 amine,
एन डाइमिथाइल, एन डाइमिथाइल ब्यूटेन टू अमाइन, सही है। एन डाइमिथाइल टू, सही है, सब लोगों का सही आ रहा है इसमें यहाँ पे। अथर्व के, ओम के, यहाँ पे क्या रहेगा, बाकी लोगों का भी सही आ रहा है इसमें, कुछ लोग सिर्फ एन लिखे हो। यहाँ पे एक्चुअल में क्या रहेगा इस केस में, तो दो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे एन से, इसमें क्या लिखेंगे एन कोमा एन डाइमिथाइल, लेकिन नॉर्मल केस में लिखते थे इस तरह, यहाँ भी एन से ही ग्रुप कनेक्टेड है दोनों ग्रुप के, एन कोमा एन डाइमिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, एन कोमा एन डाइमिथाइल ब्यूटेन टू अमाइन, सही है, बहुत सही है, सब लोगों का करेक्ट आ रहा था, तो सिर्फ एक एन लिख रहे थे। एन डाइमिथाइल भी लिख सकते हैं ना? क्या बोलो, फिर से रिपीट करो। एन डाइमिथाइल भी लिख सकते हैं ना? नहीं, यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एन एन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एन डाइमिथाइल नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों मिथाइल ग्रुप किससे कनेक्टेड है, एन से, एन कोमा एन डाइमिथाइल। जैसे कि पोजीशन देते थे तुम लोग इस टाइप है कि इस कंपाउंड का नेम, इस कंपाउंड का नेम क्या लिखोगे तुम यहाँ पे, नॉर्मली 1 2 3 4, तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो यहाँ पे 2 टाइम लिखते थे, 3 और 4 पे आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे डाइमिथाइल जो लिखेंगे तो दोनों मिथाइल किससे कनेक्टेड है, एन से, इसलिए एन कोमा एन डाइमिथाइल ब्यूटेन टू अमाइन, इस तरीके से लिखना होगा यहाँ पे। इस कंपाउंड का नेम बताना है सेकंड वाले का। अथर्व क्या आ रहा है इसमें, 3 क्लोरो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन, देखते हैं वहां पे, जैसे सही आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, NH2 ही सीनियर ग्रुप है, बाकी ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स है, बट ये अल्फाबेटिकली क्लोरो और ये मिथाइल, ये पहले आ रहा है, दैट हम इधर से मूव कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम था, इधर से भी मूव कर रहे हैं 3 5, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करते तो वो 3 5, दैट मीन हम लोग अल्फाबेटिकली का हेल्प ले रहे हैं। 3 क्लोरो, 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन, सही आ रहा था वैसे, कुछ और बता रहे हो, सही है सब लोगों का, इसमें नहीं, कुछ लोग बता रहे हो 3 अमीनो, वो रॉन्ग हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे NH2 ही सीनियर ग्रुप है यहाँ पे, और यही सीनियर ग्रुप है, तो इसके लिए क्या होगा, सफिक्स, दैट मींस लास्ट में वो लिखेंगे। एज ए प्रीफिक्स रहता, जूनियर ग्रुप होता तो फिर उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, अमीनो। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको ध्यान से करना है यहाँ पे। तो इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे इसको कैसे करोगे। यहाँ पे देखना है कि अल्कोहल ग्रुप भी और अमाइन ग्रुप भी, 2 डिग्री अमाइन, दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा अल्कोहल और अमाइन में, अल्कोहल। 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 सही है सब लोगों का। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है, 4th कार्बन से, तो 4। अब यहाँ पे देखना ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखना था। यहाँ पे ये जो इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे एन से, तो लिखते हैं यहाँ पे एन इथाइल, बट है तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे, और अमाइन का एज ए प्रीफिक्स क्या होता था, अमीनो, तो एन इथाइल अमीनो, इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, एन इथाइल अमीनो। मेन चेन के किस कार्बन से, 4th कार्बन से, मेन चेन कितने का, 5 कार्बन एटम का, पेंट 2 इन 1 ऑल, अल्कोहल है तो OL, तो यहाँ पे बस इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम देखना था। एन से कनेक्टेड है इथाइल, तो एन इथाइल, और अमाइन था एज ए प्रीफिक्स अमीनो, एन इथाइल अमीनो। क्लियर है यहाँ पे, अमीनो इथाइल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे इसको, एन इथाइल अमीनो,
क्योंकि N से कनेक्टेड है इथाइल ग्रुप यहाँ पे, N इथाइल अमीनो। एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं मैं यहाँ पे। NH2 OCH3, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखोगे यहाँ पे। इसमें कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे? इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट है NH2 अमाइन, और ये जो OCH3 है ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, ये OCH3। और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। सही है, बिल्कुल सब लोगों का सही है। ये क्या होगा, मिथॉक्सी, और ये हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। तो सीनियर ग्रुप कौन सा यहाँ पे, NH2। नंबरिंग हम लोग इधर से कर रहे हैं, राइट साइड से। इसका नेम क्या हो जाता है, 5 मिथॉक्सी 5 मिथॉक्सी पेंटेन 2 अमाइन। सर हेक्सेन आएगा ना? बिल्कुल, ये क्या रहेगा, और स्प्रेड करते हैं। 6 कार्बन का मेन चेन है, वो क्या आएगा इसमें, हेक्सेन। हेक्सेन 2 अमाइन। सर हाँ बताओ। सर इसके बाद हम पेपर का डिस्कशन कर सकते हैं क्या? पेपर का डिस्कशन, चलो एक एग्जांपल में और कराता हूँ, अमाइन का एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पेपर पे आते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल और देखोगे, तो मैं यहीं पे करा दूँ एक सर मेरे को एग्जांपल। एक डाउट था हाँ क्या बोल रहे हो, बताओ। सर, पर वो इसमें नहीं था सर, एक क्वेश्चन था उसमें ये स्वास्तिक बना था और डबल बॉन्ड था, तो उसका डाई इथिनिल पेंटाडाइन आंसर था, उसमें नंबर्स नहीं लिखे थे। एक्चुअली उसका आंसर होता 3,3 डाई इथिनिल पेंटा 1,4 डाइन। तो मैं ये सही है क्या? मैं समझ गया तुम्हारा डाउट, के मैं उस पर आता हूँ अभी। सिर्फ इसका एक एग्जांपल अभी और नोट कर लो, अमाइन वाले में यहाँ पे। NH2 ग्रुप का एज ए प्रीफिक्स कैसे लिखें, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया, उस पर आता हूँ मैं अभी। अब यहाँ पे क्या हो, NH2 ग्रुप हो और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दिया जाए तुम्हारा, एक C डबल बॉन्ड हो, इस कंपाउंड का बस नेम बता दो, उसके बाद हम लोग पेपर पे आते हैं। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पे? तो एक कीटोन ग्रुप और एक NH2 ग्रुप है, दोनों में से सीनियर कौन सा है इसमें, कीटोन। मेन चेन तो एक ही है, नंबरिंग किस साइड से करें, लेफ्ट से या राइट साइड से? लेफ्ट साइड, बिल्कुल करेक्ट है, लेफ्ट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब NH2 ग्रुप यहाँ पे जूनियर ग्रुप हो गया, तो ये कैसे ट्रीट होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए प्रीफिक्स। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, 5 अमीनो हेक्सेन। इस पोजीशन पे कौन ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे, हेक्सेन 3 ऑन। क्लियर सबको? तो यहाँ पे NH2 ग्रुप का एज ए प्रीफिक्स यूज देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा। सही है, सर 5 अमीनो। सर हाँ, बताओ। NH2 को 2 नंबर क्यों नहीं दे सकते सर? NH2 को सेकंड इसलिए नहीं दे रहे कि यहाँ पे मुझे जो सीनियर ग्रुप है, तो सीनियर ग्रुप कौन सा आ रहा है इसमें, C डबल बॉन्ड O आ रहा है इस केस में यहाँ पे। और C डबल बॉन्ड O अगर सीनियर ग्रुप है तो मुझे इसको लोएस्ट देना है। अगर इधर से नंबरिंग करते तुम लोग राइट साइड से, तो कीटोन को कौन सा पोजीशन मिलता, 1 2 3 4, तो कीटोन को फोर्थ मिलता अगर राइट साइड से करते हैं। ठीक है, इसको सेकंड मिल जाता, बट मुझे जूनियर ग्रुप से पहले किसको प्रेफरेंस देना है नंबरिंग में, सीनियर ग्रुप को, तो उसको लोएस्ट देना, इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग कर पा रहे लेफ्ट साइड से। क्लियर है यहाँ पे? अगर इधर से नंबरिंग करते हैं राइट साइड से, NH2 को सेकंड मिलता, बट जो सीनियर ग्रुप हमारा उसको फोर्थ मिलेगा। दैट नंबरिंग हम लोग लेफ्ट साइड से करें, जिससे कि सीनियर ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, और उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट्स को पोजीशन जो भी मिलेगा तो देख जो भी रहेगा तो एज इट इज रहेगा। चलो ठीक है, तो ये हम लोग अमाइन का हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट है इसमें हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर जब होगा कल ही है,
तो उसमें फिर हम लोग आगे पढ़ पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग पेपर भी डिस्कस कर पाएंगे हम लोग, उनका नेटवर्क का कोई इशू है नहीं, तुम लोगों का जो भी डाउट है वो प्रॉपर कर पाएंगे। चलो एक डाउट तुम लोगों का था, इसको तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्या, हम लोग जो एक डॉट पूछ रहे थे इसमें, उस पे आता हूँ उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इनका ये है, इस टाइप से बना हुआ यहाँ पे, यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अब इसमें नंबरिंग, अब यहाँ पे देखना है कि मेन चेन कौन सा, तो मेन चेन किसी को भी ले लो यहाँ पे, कहीं से भी ले लो तो ये 5 कार्बन का ही मेन चेन आएगा। मैं इसको मेन चेन अगर ले लो यहाँ पे, नंबरिंग किधर से करोगे इसमें, 1 2 3 4 5। अब इसमें यहाँ पे करेक्ट नेम तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि इसमें हम लोग ये लिख सकते थे 3,3 डाई, इसका नेम क्या है, इथिनाइल, 3,3 डाई इथिनाइल पेंटा 1,4 डाइन। इसमें जो पेपर में है वो शायद पोजीशन नहीं दे रखा है वहां पे 3 and 3, फिर भी वो करेक्ट है, तो करेक्ट मतलब वो सही है वहां पे। क्यों पोजीशन अगर नहीं भी देते क्यों करेक्ट है ये, क्योंकि मान लो कि अगर पोजीशन नहीं देते इस केस में, मैं इसको अगर इरेज करूँ यहाँ पे इस पार्ट को, यहाँ पे अगर देखोगे इस केस में, तो मान लो कि अगर पोजीशन नहीं भी दिया गया है, ये 4th कार्बन पे तो कनेक्ट नहीं हो सकता है। ये जो ग्रुप है यहाँ पे, दोनों ग्रुप जो आ रहा है, ये जो ग्रुप आ रहा है इस केस में यहाँ पे, चलो मैं इस टाइप से इसको करेक्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे ऊपर। ये मेन चेन है हमारा यहाँ पे। अब तुम इसमें क्या करोगे, एक जो इथिनाइल है, एक को यहाँ पे कनेक्ट कर दो यहाँ पे, और ऐसा कुछ करते हो यहाँ पे, एक इथिनाइल को यहाँ पे, और क्या करोगे इसमें फिर एक इथिनाइल को यहाँ पे कनेक्ट कर दो। इस कंपाउंड का मेन चेन कितने कार्बन का आ जाएगा फिर यहाँ पे, अब चेक करो इसमें। इसमें मेन चेन जो रहेगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, अब 6 का हो जाएगा मेन चेन। जबकि क्वेश्चन में क्या यहाँ पे पेंटा 1,4 डाइने दिया हुआ है, तो पोजीशन नहीं भी दिया गया है तो अंडरस्टूड है कि ये जो दोनों ग्रुप है यहाँ पे वो 3rd कार्बन एटम से ही कनेक्टेड होगा, क्योंकि 3rd से कनेक्ट ना करके 4 से कनेक्ट कर दिए, 2 से कनेक्ट कर दिए, तो उसका मेन चेन ही डिफर कर जाएगा, फिर पेंटे नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, वहां पे वो 6 कार्बन का मेन चेन आ जाता है। क्लियर है यहाँ पे सर पर उधर हाँ बताओ। तो उधर 1,4 भी नहीं लिखा है, पेंटा 1,4 डाइन, तो हाँ, डबल 1,4 बॉन्ड कहाँ है? हाँ, अगर पेंटा 1,4 डाइन नहीं भी लिखा हुआ है, उसका भी मैं रीजन बताता हूँ यहाँ पे, कि अगर नहीं भी लिखा गया है तो वो दोनों डबल बॉन्ड कहाँ पे हो सकता है तुम्हारा, ये जो डबल बॉन्ड है तुम इस टाइप से मैं लिख लूँ यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से लिख लूँ यहाँ पे। अब ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट था, तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड को रखा गया है। इसके अलावा डबल बॉन्ड को और कहीं रख सकते हैं क्या, मेन चेन का जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ना रख करके यहाँ पे रख सकते हैं क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या यहाँ पे? ये सेंट्रल कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 5, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। दैट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा नहीं, इधर का डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा नहीं। ये अंडरस्टूड है कि ये यहीं पे डबल बॉन्ड होगा और यहीं पे डबल बॉन्ड होगा, तो पोजीशन नहीं भी दिया गया तो अंडरस्टूड है ये 1 और 4th पोजीशन पे होगा। क्लियर है यहाँ पे है? यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन नहीं भी दिया गया तो भी करेक्ट है वहां पे, ये भी एक पेपर का ही डाउट था। और भी कुछ डाउट है इसमें, वैसे टाइम भी हो रखा है, बट फिर भी बताओ, अभी टाइम है यहाँ पे, हम लोग आगे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। जिनका डाउट है तो बताओ क्या था पेपर का डाउट इसमें। सर पेपर 2 का 44th क्वेश्चन।
पेपर 2 का 44 क्वेश्चन, 1 मिनट में पेपर पहले निकालना है। पेपर 2 का कौन सा क्वेश्चन था? 40 44 44 श्लोक के समझ के आ रहे हैं। 45 चलो दोनों को देख लेते हैं, इस दो क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद टाइम बचता तो और देखेंगे। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें वेट करोगे। नेक्स्ट है इसमें 1 मिनट, पेपर इसमें मैथ्स का आ रहा है, केमिस्ट्री का इसमें क्वेश्चन अगर तुम स्क्रीनशॉट के फॉर्म में है तो मुझे अगर भेज सको व्हाट्सएप नंबर पे 44 45, तो मैं जल्दी से बता पाऊँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 इसमें यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ 3 डिग्री एमीन, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया गया है 44 में। उसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ 3 डिग्री एमीन इन कंपाउंड एक्स और एक्स एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज वाई। रिपोर्ट योर आंसर इज एज एक्स प्लस वाई। देखो इसमें 3 डिग्री अमीन कितना आ रहा है वहां पे, तो 3 डिग्री अमाइन की बात करें वहां पे, मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ वहां पे, तो 3 डिग्री अमाइन जो आ रहा है वहां पे, नंबर डिंग जो यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक एन है और यहाँ पे फिर एक एन आ रहा है तुम्हारा इसमें, अगर जो भी चेन था यहाँ पे एक, यहाँ पे एक CH3 आ रहा है इसमें। यही दोनों जो आ रहा है तुम्हारा, ये 3 डिग्री अमाइन है और ये 3 डिग्री अमाइन है, यहाँ पे जो एन से कनेक्टेड है CH3 है, क्योंकि इस एन से भी एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है, और इस नाइट्रोजन से भी 3 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। तो अमाइन क्या हो गया वहां पे है 3 डिग्री अमाइन का, दैट मीन एक्स का वैल्यू क्या आ गया इसमें 2 वाई। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसका, तो सिंपली रिंग को देख करके बताओ, वहां पे एक बेंजीन रिंग है और एक राइट साइड में भी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग का ड्यू कितना होता है 4 एक 4 रिंग और 3 डबल बॉन्ड है। सर्कल का मतलब क्या है वहां पे, मैंने बताया भी होगा कि सर्कल का मतलब क्या है यहाँ पे, वो बेंजीन रिंग है वहां पे,
3 डबल बॉन्ड को दिखाया जाए या फिर एक रिंग दिखाया जाए, तो वो क्या है, बेंजीन ही है। और एक बेंजीन का DU4, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, और उसके अलावा एक रिंग और भी बन रखा है जो कि 4th नंबर का रिंग है यहाँ पे। एक रिंग का DU4, दूसरे का 4, तो 8, और एक रिंग और भी है। ये क्या आता है, y का वैल्यू 9, y का वैल्यू क्या होगा 9। बाकी इसके मोलकुलर फार्मूला से निकालोगे, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 9, x प्लस वाई अगर बोला जा रहा है इसमें, तो क्या जाता 11। ये आंसर नहीं आ रहा है क्या 11? सर मैंने वो नाइट्रोजन की रिंग को कंसिडर ही नहीं किया DU ये निकालते हुए। चलो ठीक है, ये भी एक रिंग है, इसको भी एक DU इसमें भी एक DU इन्वॉल्व होगा। कोई भी रिंग बन गया दैट मींस इसका DU1। चलो सही है। इसमें 45 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 45 में बोला जा रहा है हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। ये तो आगे का पार्ट है, ये अगर एक तुम लोग के पेपर में है तो तुम लोग उस टाइम ये क्वेश्चन पढ़े नहीं थे वहां पे, और जो तुम लोगों को सिलेबस मेंशन किया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं था तुम्हारा, उसमें क्वेश्चन नंबर 45। दैट मीन्स ये क्वेश्चन को उस टाइम पे हम लोग पढ़े नहीं थे, लेकिन अब इसको कर सकते हो तुम लोग खुद से। बाकी उस टाइम के लिए ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बोल सकते हो वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम लोग फंक्शन को पढ़े ही नहीं थे और सिलेबस में भी नहीं था ये चीजें, फिर भी दिया गया था कि ये अलग है यहाँ पे। अब खुद से काउंट कर सकते हो वहाँ पे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। एक तो C डबल बॉन्ड OH है ऊपर में, वो क्या हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नीचे आ रहा है इसमें यहाँ पे, ये क्या है OH अल्कोहल। NHC डबल बॉन्ड, ये कौन सा ग्रुप है, कोई बता सको कि ये कौन सा ग्रुप है इसमें। जो मैंने सर्कल किया हुआ है अभी, तो देखते हैं, बाकी वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर से वो डिस्कनेक्ट हुआ था कुछ टाइम के लिए। बाकी वो जो क्वेश्चन नंबर 45 है, अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का पढ़ चुके हैं नेमिंग, उसका खुद से कर सकते हैं वहां पे। तो वहां पे 2 कीटोन है, एक C डबल बॉन्ड और एक C डबल बॉन्ड 2 है, तो डिफरेंट नहीं है, दोनों कीटोन में एक ही काउंट करना है। सर आवाज नहीं। तो वॉइस ब्रेक हो रहा है, वैसे टाइम भी हो रखा है, मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर। ओके सर। ओके, टाइम भी हो रखा है, तो नेक्स्ट क्लास में बाय सर। आगे पढ़ता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय सर। बाय।